दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा अजीम मजहब है जिसकी बुनियाद 5 ऐसे पिलर पर रखी गई है जिनमें से किसी एक का भी इनकार करना इंसान को इस्लाम से बाहर कर देता है। एक सच्चा और पक्का मुसलमान बनने के लिए इनमें से हर एक पिलर पर इक्वली बिलीव करना जरूरी है। नंबर 1 शहादा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 हज और नंबर 5 रमजान मुबारक। किसी एक पिलर का भी इनकार करना इंसान को इस्लाम से बाहर कर देता है और उसे काफिर और नॉन मुस्लिम बना देता है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। नंबर 1 इस बात की गवाही देना अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं, और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के आखिरी मैसेंजर और आखिरी नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना और नंबर 4 हज करना। नंबर 5 रमजान मुबारक और नमाज के बाद तीसरे नंबर पर जिसका जिक्र आता है वो है ज़कात। कुरान मुकद्दस में नमाज के हुक्म के बाद जिस पिलर ऑफ इस्लाम का तज़किरा सबसे ज्यादा आया है वो है ज़कात। इसके बारे में कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात भी नाजिल हुई हैं जिसमें सख्ती के साथ ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया है, और ज़कात न अदा करने वालों के बारे में सख्त वईद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, क़यामत के दिन उसके माल को और उसकी दौलत को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उसके जरिए उसकी पेशानियों और उसकी करवटें और उसकी पीठें दागी जाएंगी, और उनसे ये कहा जाएगा कि यही वो खजाना है जिसको तुम दुनिया में अपने लिए। हदीस में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन उन लोगों के माल को जो लोग अपने माल से ज़कात अदा नहीं करते हैं, उन्हें एक गंजा और खतरनाक जहरीले सांप की शक्ल दे दी जाएगी, और वो उस सांप को उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा, और वो सांप उसको डसता जाएगा और कहता जाएगा, अना मालुक अना कंजुक, कि मैं तुम्हारा माल हूँ और मैं तुम्हारा वही खजाना हूँ जिसको तुम अपने लिए जमा किया कर। इसके अलावा बहुत सारी वईदें सुनाई गई हैं उन लोगों के लिए जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए ज़कात का अदा करना जरूरी है,